हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे सेरेब्रल पाल्सी, उसमें टाइप्स, कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी मीन्स सेरेब्रल मीन्स हैविंग टू डू विद ब्रेन। पाल्सी मीन्स वीकनेस और प्रॉब्लम विद बॉडी मूवमेंट। मतलब सेरेब्रल का मतलब होता है कुछ काम करना ब्रेन के द्वारा, और पाल्सी का मतलब कोई वीकनेस या फिर प्रॉब्लम हमारी बॉडी मूवमेंट में। और तो सेरेब्रल पाल्सी का मतलब क्या हुआ? देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन बॉडी मूवमेंट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द ब्रेन। मतलब हमारी ब्रेन में एक कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे बॉडी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाना। अब सेरेब्रल पाल्सी कब होती है? ये ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकती है, बिफोर बर्थ भी हो सकती है और आफ्टर बर्थ भी हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी को शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी कहते हैं, और यह एक मेडिकल कंडीशन है जो यूजुअली कॉज्ड बाय एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, जो या तो ब्रेन डेवलपमेंट में अधूरेपन की वजह से या फिर प्री मैच्योर बर्थ की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने आर्म्स और लेग्स पे कंट्रोल अपना खो देते हैं। ये एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है मूवमेंट का, मसल टोन का और बॉडी पोस्चर का। और बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि सेरेब्रल पाल्सी में कभी कभी विजन और हियरिंग लॉस और सेंसेशन लॉस भी अफेक्टेड हो जाते हैं। मतलब विजन लॉस भी हो सकता है, हियरिंग लॉस भी हो सकता है और हमारा सेंसेशन लॉस भी हो सकता है। अब सेरेब्रल पाल्सी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट, cerebral palsy symptoms vary from person to person and range from mild to severe, and its symptoms can be different because it depends on the brain which part is affected. अब CP के जो सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। इनकी रेंज क्या होती है? माइल्ड टू सीवियर। मतलब माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। अब ये जो सीपी के सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं हर एक इंसान में। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। ओके। सेकंड, some people with CP may have difficulty in walking, sitting, holding objects, speaking, writing, learning. कुछ जो पर्सन हैं जिनको CP होते हैं, CP की प्रॉब्लम होती है, उसमें वॉकिंग, सिटिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, इन सभी एक्टिविटीज़ में हम देख सकते हैं कि डिफ़िकल्टी हो रही है बोलने में, लिखने में या फिर लर्न करने में। थर्ड, the brain disorder causing CP does not change with time, so the symptoms usually don't worsen with age. ये जो ब्रेन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से CP होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। इसलिए ये भी नहीं कह सकते हम कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से जो सिम्टम्स हैं वो और वर्स होते जाएंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन डिसऑर्डर एज के हिसाब से चेंज नहीं होता। वेरिएशन इन मसल टोन में वेरिएशन आ जाती है, या तो हमारी मसल्स बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्लॉपी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉजेज ऑफ CP कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बट वी कैन रिड्यूस इट्स रिस्क। वैसे तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं सेरेब्रल पाल्सी के जो प्रिवेंट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कम कर सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट, हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हमें रुबेला जो वायरस का जो वैक्सीनेशन है हम उससे वैक्सीनेटेड हैं। सेकंड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाई टेकिंग हेल्दी डाइट एंड रेगुलर मेडिसिन। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जो रेगुलर मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब्ड होती हैं डॉक्टर से वो लेनी चाहिए। थर्ड, रेगुलर विजिट टू द डॉक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट एंड इन्फेक्शन। हमें अपने डॉक्टर के पास डेली विजिट करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि प्री मैच्योर बर्थ, लो वेट बर्थ और इन्फेक्शन को हम अवॉइड कर सकें। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम हेड इंजरी होने से भी बचें। कोई भी किसी भी तरह का अल्कोहल, टोबैको या फिर इलीगल ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ मैटरनल हेल्थ। जैसे फर्स्ट वायरस का नाम है काइटोमेगेलो वायरस। इफ़ इट इन्फेक्ट अ प्रेग्नेंट वूमेन सो बर्थ डिफेक्ट में हैपन। काइटोमेगेलो वायरस एक वायरस होता है, अगर वो प्रेग्नेंट वूमेन को इन्फेक्ट करेगा तो उसके बेबी को बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। सेकंड, जर्मन मेसिल्स, इट कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम वैक्सीन। जो जर्मन माइसिल्स होता है उसको हम वैक्सीन के द्वारा भी प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड, साइफिलिस, इट कैन पास हिज मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेबीज नर्व सिस्टम कैन बी डैमेज्ड।
ये साइफिलिस जो वायरस होता है ये मदर से बेबी में जाता है, मतलब वॉर्म टू टॉम जाता है, और ये बेबी की नर्व सिस्टम को डैमेज कर सकता है। फोर्थ, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक ऐसा वायरस है जो पैरासाइट्स पर की वजह से होता है, कंटेमिनेटेड फूड पर जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी वजह से, या फिर हमने कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम किया है और उसमें कोई पहले से ही पैरासाइट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। सेकंड, इन्फेंट इलनेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होता है। सेकंड, वायरल एंसेफेलाइटिस। थर्ड वन इज सीवियर और अनट्रीटेड जॉन्डिस। फोर्थ, ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, ब्रेन में ब्लीडिंग होना। थर्ड, अदर फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ। कुछ और भी फैक्टर्स हैं प्रेगनेंसी के या फिर बर्थ के, जैसे फर्स्ट, ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, डिलीवरी के दौरान अगर फीटस का बटक पहले बाहर आता है यूटेरस से तो उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं। सेकंड, लो बर्थ वेट, मतलब बेबी 2.5 kg का पैदा हो रहा है या फिर 5.5 पाउंड से भी कम हो रहा है। थर्ड, प्री मैच्योर बर्थ हो रहा है, मतलब बेबी 28 वीक्स को कंप्लीट करने से पहले ही बॉर्न हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं हम सीपी को, जैसे हमने पढ़ा कि इसके कॉजेज़ नहीं होते, ऐसे ही इसके ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए कि नहीं होते, लेकिन जैसे हम कॉजेज़ में इसको बहुत हद तक रिस्क फैक्टर्स कम कर सकते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट में हम इनको बहुत ज़्यादा ही स्पेशल नीड प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब मेडिकेशंस और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ दे सकते हैं। चेकअप के बाद जो डिटेक्ट होती है बीमारी, उसमें हम असिस्टिव एड्स प्रोवाइड करवा सकते हैं और अदर ट्रीटमेंट करने वाले के लिए बोल सकते हैं। अब असिस्टिव एड्स में क्या क्या दे सकते हैं, आई ग्लासेस, हियरिंग एड्स, वॉकिंग एड्स, व्हील चेयर्स एक्सेट्रा, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी में सिर्फ मूवमेंट में ही दिक्कत नहीं होती, कभी कभी विजन और हियरिंग लॉस भी हो सकता है, जैसे अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा। और अदर ट्रीटमेंट क्या होगा, स्पीच थेरेपी, ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, सोशल सर्विस, कंसल्टेशंस फ्रॉम काउंसलर, थेरेपिस्ट और फ्रॉम स्पेशल एजुकेटर्स। ओके, अब सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज स्पेस्टिक सीपी। जो स्पेस्टिक सीपी है उससे 80% ऑफ पॉपुलेशन या फिर 80% ऑफ पीपल अफेक्टेड होते हैं। क्यों, क्योंकि सीपी का ये मोस्ट कॉमन पार्ट है स्पेस्टिक सीपी। इसमें क्या होता है, मसल्स स्टिफ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, जिससे चलने में डिफ़िकल्टी होती है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, पैरालिसिस भी कभी कभी हो जाता है इसमें। द सिम्टम्स कैन अफेक्ट द एंटायर बॉडी और जस्ट वन साइड ऑफ द बॉडी। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे स्पेस्टिक सीपी के, या तो जो सीपी हुआ है वो पूरी होल बॉडी में होगा या फिर बॉडी के किसी एक तरफ ही होगा। अब सिम्टम्स और क्या होंगे, इनवॉलेंट्री लिव मूवमेंट होगी, एबनॉर्मल वॉकिंग करेंगे, फ्लेक्सेशंस आ जाएगी एल्बो में, रिस्ट में, फिंगर्स में और एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप है डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी, एबनॉर्मल मूवमेंट होगी हमारे आर्म्स की, लेग्स की और हैंड्स की। थर्ड वन इज़ हाइपोटोनिक सीपी, कॉजेज डिमिनिश्ड मसल टोन और ओवरली रिलैक्स्ड मसल। या तो हमारी मसल टोन बिल्कुल ही डिमिनिश्ड हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा ओवरली रिलैक्स्ड मसल टोन हो जाएगी हमारी। इसमें आर्म्स और लेग्स आसानी से मूव करेंगे, जो हमें फ्लॉपी और लाइक अ रैग डॉल की तरह अपीयर होंगे। फोर्थ वन इज़ एटैसिक सेरेब्रल पाल्सी। ये वाला जो सीपी का टाइप है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स दैट ऑफन अपीयर डिसऑर्गेनाइज्ड, क्लमजी और चर्की। पीपल विद दिस फॉर्म ऑफ सीपी यूजुअली हैव प्रॉब्लम विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है और खुद की बॉडी को बैलेंस करने में भी आ सकती है दिक्कतें। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अनस्टेडी मूवमेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि बैलेंस में दिक्कत आ रही है, ट्रीमोर्स में डिफ़िकल्टी हो रही है, स्लो आई मूवमेंट है और फिंगर मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो रही है। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, mixed CP. Some people have a combination of symptoms from the different types of CP. This is called mixed CP. अब मिक्स्ड सीपी क्या होता है, ये इस तरीक़े का कॉम्बिनेशन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपी हो गया। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को डिस्काइनेटिक और हाइपोटेनिक सीपी सेम हो गए, मतलब विद कॉम्बिनेशन हो गए एट अ टाइम, एक ही समय पे दो सीपी का होना मिक्स्ड सीपी कहलाता है। जैसे
बहुत सारे मिक्स्ड सीपी के केसेस पीपल ने जो एक्सपीरियंस करे हैं वो है स्पैस्टिक और डिस्काइनेटिक सीपी। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं अगर कुछ क्वेरीज़ हैं या फिर मुझसे गलती हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।